एक कैंडिडेट एमएलए बन के सो गया था अपनी तरफ से, और मेरा खड़े होने का क्यों नहीं अधिकार भाई? मेरे भी मन में आ गया खड़ा हूंगा, तो उनका तो सिंहासन हिल गया। और बौखलाहट पे ऐसी ऐसी बातें, फेसबुक के फोन मिल रहे हैं ना आजकल बच्चों को, बड़ों को, रात ने पौवा मारे और पता नहीं किसके लिख दें। क्या आपका उम्मीदवार पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? पढ़ा लिखा नहीं होगा तो काम क्या कराएगा? अफसरों से बात नहीं कर सकते, कौन में चाचा करें, सीधे पैरा में डाई मारे, चाचा कहने से वोट मिल जाएगी। क्यों बहकाते हो? जब चाचा कहां जा रहा था, 5 में झंडा नहीं उतारा था, गर्दन कर सकती है, झंडा नहीं उतरेगा, तब चाचा कहां था भाई? तब नहीं भाईचारा दिखाई, दादा चाचा और पुतले फुक्को दादे चाचे के। ये तरीका है ये भला कर सकते हैं समाज का? पूरा आदर दिया, सम्मानजनक वोट दिए, आज वो चाचा चाचा करे। अरे चाचा तो मैं राजू का भी हूं, मेरे खड़े होते उसने कह दिया ताऊ खड़ा है, मैं इसके नहीं लड़ता, और मैंने चाचा को मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े। एक और कहा उसने स्टेज पे कि टिकट तो मेरी जेब में है, अनाउंस होगी। मान साहब भी स्वर्गीय जो है ना, कहा करते मेरी जेब में टिकट है। टिकट का पता लगे, बड़े बड़े नेताओं की निकल जाए टिकट, तो कई उस पे डालते रहते हैं, फेसबुक पे झूठा प्रचार करते हैं, ये तो खड़ा किसी को हराने के लिए हुआ है। अरे इतना बड़ा नेता पुंडी में कौन सा हुआ है जिसको हराने के लिए मैं खड़ा हूंगा? प्रचार कहते हैं कि मौके पे बैठ जाएगा। हाँ बैठूंगा, कैया की जड़ा में बैठूंगा, मैं बैठने वाला नहीं हूं मैं। आज फिर मैं ऐलान कर रहा हूं 101% इलेक्शन लड़ूंगा, जमा नहीं बैठता। प्रचार करते हैं पुंडी से परा तो 1000 वोट भी नहीं। ये तो भाई जब पोलिंग हुई तब पता चलेगा 1000 वोट हैं या नहीं है। और अभी तो भाई 1 साल पड़ा है, 1 साल पड़ा है इलेक्शन को, इतने तो थका दूंगा सारा सौदे में। क्या जाना, एक बनिया बीमार हो गया, बुजुर्ग था, शाना था, किसी शाने पे गया, भाई मौत किस तरह हुआ बता दे, डर लगे था मौत का। कला जिस दिन तू सुबह उठा है, सिराने और यमदूत खड़े तो समझ लिया तेरा काल आ गया। एक दिन बनिया सुबह उठा, सिराने यमदूत खड़ा, बनिया जाना था, छलांग मार के पेंदा की तरफ आ गया। यमदूत पेंदा की तरफ आवे, फिर सिराने आ जाए। यमदूत के चक्कर कटा के यमदूत ने यमराज के फोन मिलाया, कला बनिया बड़ा जाना है, मेरे काबू नहीं आएगा, 4 जने ले भेज दो, 3 और भेज दो, हम 4 हो जाएंगे। अगले दिन सुबह चारों पाए पे खड़े मिले। बनिया भी जाना था, फर्श से शीर्षासन लगा लिया, सिर दिया ही नहीं, शीर्षासन लगा के हो गया। तो बनिए के जो छोरे थे, बोले बापू 2 दिन हुए पहले कलाबाजी कहा होता, शीर्षासन लगा के इसका तो दिमाग फिर गया। उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के और उसको लपेट दिया। उसने बहुत कहा ना करो तुम ये काम, लेकिन जबरदस्ती लेट दिया, बापू तो पागल हो गया। फिर यमदूत हंसे, कहला ईप सेठ बता क्या करेगा? कहला मैं थारे तो काबू हूं नहीं था, घराने ने मरा दिया। तो भाइयों घर ठीक कर लो अपना, मैं अकेला इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैं तो एक संघर्ष कर रहा हूं। 5 में जिन भाइयों ने किसी कारण से खिलाफत करी, उनके आज तक भी पछतावा है। और मेरा है कि आखिरी इलेक्शन 74 का मैं हो गया, और गुंजाइश नहीं भाई मेरे में। और 2 इलेक्शन हार के बेचारे भी हो लिया। 18 साल राजनीति में हुए, 14 साल का वनवास हुए, सारी क्वालिफिकेशन पूरी है भाई। अब यहाँ आके सांथल पिटते हैं कैंडिडेट कि फसल हमने बोई है, हम काटेंगे। अरे 18 साल से मैंने घास खोदी है, ये हल्का इंतकाल करा लिया, फसल मैंने भी बो रखी है भाई। किसी ने पूछ लिया भैंस के नीचे दूध कितना, 20 किलो, काटड़ू ने कितना ख्याल है? ये तो वक्त बताएगा काटड़ू ने कितनी वोट क्या है। एक बार बना के देखो, 2 MLA जितने नहीं काम कर दूं फिर कह दियो। साथियों, मैं आमतौर पे हंस के राजनीति करता हूं और स्टेज पे भावुक भी कम होता हूं, लेकिन कई बार ऐसे पल होते हैं जो भावुक कर देते हैं इंसान को। आज भी वही पल है। साथियों, मैं सबसे पहले तो माफी मांगूंगा, आज खुल के बोलूंगा। मैं भी इंसान हूं, भाईचारे की भी बात करूंगा, इलेक्शन की भी बात करूंगा। मेरे को राजनीति आती नहीं, और इसलिए मैं अच्छा बता नहीं, स्टेज पे झूठ नहीं बोले जाते। तो मैं पहले माफी मांगते हुए, घर के बिना, भाईचारे के बिना मैं कुछ नहीं ले रहा। पहले तो घर ठीक होना चाहिए। कई बाहर से जो भाई आए हैं वो कहेंगे तो अपने टुकड़े रो, सारे टुकड़े रोलंदो भाई यार माफ कर दिया, चलो इजाजत तो सारी।
सबसे पहले तो मैं पाई के ब्राह्मण समाज का नतमस्तक होकर हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज यहां बुला के मेरा हौसला बढ़ाया। ये बाहुबल मैं किस लिए कह रहा हूं? 2 इलेक्शन मैंने पिताजी के देखे, 2 मैंने लड़े। ब्राह्मण समाज का चारों इलेक्शन में हिस्सा मिलता रहा, लेकिन इस तरह से सबसे पहले इकट्ठे होके आशीर्वाद पहली दफा मिला है और ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद हो गया तो ये मेरा हौसला है, फतेह फतेह मिलेगी आगे। साथियों, बाहर से बहुत से भाई आए हैं, उनको बताना चाहूंगा मैं किसी ब्राह्मण समाज के आदरणीय पंडित के घर नहीं गया वोट मांगने, और ये भी कुदरत का करिश्मा है कि सबसे पहले खुद इकट्ठे होके 100% ब्राह्मण समाज मेरे को आशीर्वाद दे रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। भगवान परशुराम ने लड़ाई लड़ी कही और कोई लड़ाई बुराई के खिलाफ लड़ी, उन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ी और कोई लड़ाई हारे नहीं। आज उसी भगवान परशुराम का समाज मेरे को आशीर्वाद दे रहा है और मैं उम्मीद करता हूं ये लड़ाई भी हम हारेंगे नहीं। सबसे पहले मैं भाई जयपाल को, जिनका लड़का किसान आंदोलन में शहीद हो गया था, अजय इकलौता लड़का, परिवार को, सारे गांव को, सारे हल्के को बड़ा दुख पहुंचा था। उसके घर में परमात्मा ने रोशनी करी है। सारे गांव की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, हल्के की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूं और सारे हम दुआ करते हैं बच्चों को परमात्मा लंबी उम्र दे और जिंदगी में कामयाब करे। साथियों, एक अपील करता हूं आपसे, अंधेरा हो रहा है, मैं तो 4 महीनों के इलेक्शन लड़ते कोई भाई उठ के नहीं जाएगा। मेरी बात पूरी सुनिए। आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंच है जो आने वाले इलेक्शन का भविष्य तय करेगा। भाइयों, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, आपके आगे तो कई बार बात कर ली, गांव के आगे बाहर से भी भाई आए हुए हैं कि मैं इलेक्शन में खड़ा क्यों हुआ। 2 इलेक्शन मैंने लड़े। राजनीति कोई अच्छी चीज नहीं है, ना पॉलिटिशियन को समाज में अच्छी नजरों से देखा जाता है, उसके अपने कर्म है, ना पॉलिटिशियन पे कोई जनता विश्वास करती। उब चुकी है पॉलिटिशियन ने, पिछले 40-50 साल में काफी गिरावट आ गई। झूठे वादे करते हैं, बाद में सम्मान ही नहीं करते, इसलिए राजनीति कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं रही और अच्छे लोग राजनीति में आने से कतराते हैं। 5 में मैं टिकट ले आया, हार गए, अपना दुर्भाग्य है और उसका खामियाजा जो है ना आज तक गांव भुगत रहा है। जब कहा करते खिड़की का नहीं पता, तब भी भाई को आपके आशीर्वाद से टिकट मिल गई थी। 4 इलेक्शन हमने लड़े, 2 पिताजी ने कि इनके माथे तो गधी लिख रखी है, ये भी सुनने को मिला। मेरे माथे गधी नहीं लिख रखी, ये तो अपने गांव के माथे लिख रखी है। भाई हारेगा तो भी गांव हारेगा, 36 बिरादरी हारेगी, जीतेगी तो भी गांव जीतेगा। भाई ये तो एक प्रयास था पिताजी का भी, मेरा भी। मेरे को याद है 87 में, पहले समीकरण बता दूं हार के, 87 में पिताजी ने इलेक्शन लड़ा, लोक दल का पाईगढ़ था, 90 में से 85 सीट चौधरी जी की आई थी और पाई में आके टिकट दे रहे थे कि भाई डी साहब ने बुला लो, टिकट दे दूंगा, घरा में बैठे बन गए थे। वो एक गलत फैसला, पटड़ी से उतर गई गाड़ी। 91 में लड़े, जब तक जाना तो बंसीलाल जी की पार्टी थी, उसका इतना रुझान नहीं था लोगों में। 5 में टिकट बहुत बढ़िया थी, लेकिन मेहनत नहीं थी मेरी। भाईचारे के भरोसे टिकट लाया था कि भाईचारा लड़ेगा और बना देंगे तो 5 साल सेवा कर दियो। मेरी मेहनत नहीं थी, लेकिन भाईचारे के भरोसे में टिकट लाया था। 9 में चौटाला साहब ने 1 साल मेहनत करा दी, मेरी कलायत मौके पे यहां से खड़ा कर दिया। तो मैं 4 इलेक्शन की हार के कारण बता रहा हूं मैं, लेकिन अब के 1.5 साल पहले मैंने फैसला करा। क्यों करा? 19 में कोरोना होने के बाद मैं अब 74 का हो गया, मैंने राजनीति छोड़ दी कि सामाजिक तौर पे भाईचारे के बीच रहेंगे। अब जो 5-10 साल परमात्मा दे देगा, अपने आराम से काटेंगे।
मैंने प्रयास कर लिया, 5 में कहते थे इलेक्शन लड़ेगा भाग जाएगा, वो लाछन मैंने अपने ऊपर लगने नहीं दिया, पाई में मकान बना के बस गया मैं। 3-4 महीने पहले बारिश आई थी, मैं शिव मंदिर के पास बैठा था चबूतरे पे भिरे के, और जिंदगी में मैंने सोचा ही नहीं था आजाद लड़ूंगा इलेक्शन या इलेक्शन लड़ूंगा। वहां जो है ना टकने टकने पानी हो गया, पाई का सत्यानाश हो लिया। एक बात मन में आई कि सजन इस शरीर का क्या बनेगा। चारों इलेक्शन में भाईचारे ने आस करी, पूरा सहयोग समर्थन दिया, 1 साल और मेहनत कर ले और परमात्मा बना दे तो गांव की सेवा करेंगे, हल्के की करेंगे। और 1947 से अपना आज तक विधायक नहीं बना, दूसरों को बनाते आ रहे हैं। मैंने तो एक संघर्ष की रास्ता पकड़ा था साथियों, खुल के मैंने खड़े होने का कानून बता दिया। टिकट के भरोसे चलें तो जो है ना आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ना मेरा पैर उठेगा ना कोई साथी जुड़ेगा। मैंने फैसला कर लिया कि जो है ना आंख मीच के इलेक्शन लड़, अपने में दम होगा तो बुला के टिकट देंगे, नहीं आप लाइन में खड़े रहो, कोई टिकट नहीं देगा, सीट निकलवानी है तो टिकट की चर्चा आप छोड़ दो, इसकी मैं बाद में बताऊंगा अभी आपको टिकटें कैसे मिलती हैं। साथियों, मैं आमतौर पे किसी की बुराई नहीं करता स्टेज पे, ना पार्टी की करता हूं ना कैंडिडेट की, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसी चर्चाएं हुई, दिल को ठेस भी लगी। साथियों, मेरे खड़े होते ही देखो, हर एक कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, अपना ही अपनी राजनीति करो, इलेक्शन लड़ो। 10 कैंडिडेट घूम रहे हैं भाई पुंडरी हल्के में, एक कैंडिडेट एमएलए बन के सो गया था अपनी तरफ से, और मेरा खड़े होने का क्यों नहीं अधिकार भाई? मेरे भी मन में आ गया खड़ा हूंगा, तो उनका तो सिंहासन हिल गया। और बौखलाहट पे ऐसी ऐसी बातें, फेसबुक पे फोन मिल रहे हैं ना आजकल बच्चों को, बड़ों को, रात ने पौवा मारे और पता नहीं किसके लिख दें, ना तो ये देखते उम्र के है, ना संबंध देखते कि के लगे कौन लगे, जो मर्जी लिख देते हैं बिना सोचे समझे। मैं उन भाइयों से भी अपील करता हूं कि किसी पे कटाक्ष मत करो, सभ्य तरीके से राजनीति करो, मर्यादा में रहकर। मर्यादा पार करनी मेरे तो बस की है नहीं भाई। सतवीर भाना ने 2 दिन पहले यहां प्रोग्राम करा था पाई में, सबका जोर पाई गांव पे है। क्यों है? 14,000 वोट है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पाई मेरा गांव है, मेरे साथ है, और उसका कोई उद्देश्य नहीं था। उसने वहां जिक्र करा कि 2 बार मेरे दादाजी लड़े, 2 बार चुनाव चाचा ने लड़े, अब के बेटे का नंबर है। उसने ये जिक्र नहीं करा कि 2 बार तने भी चुनाव लड़े हैं, 2 बार उसने भी चुनाव लड़े हैं। और पाई भाने ने अपना बच्चा समझ के, बावजूद इसके कि 5 में उसने झंडा नहीं तारा था, इसके बावजूद भाईचारे ने सम्मानजनक वोट दिए नहीं दिए भाई, उसको पूरा आदर दिया, सम्मानजनक वोट दिए। आज वो चाचा चाचा करे, अरे चाचा तो मैं राजू का भी हूं। मेरे खड़े होते उसने कह दिया ताऊ खड़ा है, मैं इबके नहीं लड़ता, और मैंने चाचा को मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े। भतीजे ने तो वहीं बैठ जाना चाहिए, मेरा तो आखिरी इलेक्शन है भाई। क्यों ये जातिवाद की राजनीति करते हैं? और आप, मेरी लड़ाई किस चीज के, क्यों खड़ा हूं? मेरे को उस साइड जा रहा हूं, बहुत समर्थन प्यार सम्मान मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? अपन तो जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं भाइयों। और जिसने जातिवाद से ही नींव रख के जो राजनीति करते हैं, वो समाज का कभी भला नहीं कर सकते। एक समाज के पुतले फूकते हैं। 36 बिरादरी का आप सम्मान करो, पुतले किसी भाई के क्यों फूकते हो? और फिर वोट का भी अधिकार मांगते हैं, किस लिए? 36 बिरादरी को साथ लेके चलो, क्यों जातिवाद करते हैं? सम्मान पूर्वक इलेक्शन लड़ो, भाई देंगे, समझदार हैं सारे वोटर, अपना आप दे के बना देंगे। एक और कहा उसने स्टेज पे कि टिकट तो मेरी जेब में अनाउंस होगी। मान साहब भी स्वर्गीय जो है ना, कहा करते मेरी जेब में टिकट है। टिकट का पता लगे, बड़े बड़े नेताओं की निकल जाए टिकट। तो एक तरीका है टिकट मिलने का। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, इलेक्शन से पहले किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं देती। टिकट का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड में इलेक्शन के दौरान होता है, 15-20 दिन पहले। उस दौरान पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हल्का वाइज डिस्कशन होते हैं।
ऊंच नीच देखते हैं, कौन टिकट ये सीट निकाल सकता है, जातियों का हिसाब लगता है, किस जाति को कितनी टिकट दी। तो वहां बड़े खींचतान और लेन देन होता है। टिकट तो भाई कोई भी राष्ट्रीय नेता या स्टेट का नेता किसी को कहता ही नहीं कि टिकट तेरी फाइनल है, जाकर लड़ ले। ये तो बहकावा है लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। जहां मैं जाता हूं सब कहते हैं बन रहा है, टिकट ले आ। अरे मैं टिकट आज कहां से ले आऊं भाई, खिड़की तो नहीं खुली ना। 5 में टिकट ले आए तो हार गए। टिकट तो ईब है। फील्ड में मेहनत करो, आप लोगों का सहयोग दिखेगा तो अपना अपनी घर से बुला के सीट टिकट देंगे। उन्होंने भी तो सीट निकालनी है भाई। अपने खड़े होने से 10-15 हजार वोटर कलायत में सीधा पहुंचेगा। भाईचारा है अपना, रिश्तेदारी दुनिया भर की। तो टिकट को जैसे दादा कहा महावीर जी ने कि टिकट को भूल जाओ आप, अपनी तैयारी तो बिना टिकट करनी है हमने। टिकट देंगे नुचकार लेंगे। कई उस पे डालते रहते हैं, फेसबुक पे झूठा प्रचार करते हैं, ये तो खड़ा किसी को हराने के लिए हुआ है। अरे इतना बड़ा नेता पुंडी में कौन सा हो गया जिसको हराने के लिए मैं खड़ा हूंगा? घर बैठे लोग हराने के कमाल करें, उनको हराने के लिए खड़ा हूं, अपनी जीत के लिए खड़े हुए हैं आप। फिर प्रचार कहते हैं कि मौके पे बैठ जाएगा। हाँ बैठूंगा, कईया की जड़ा में बैठूंगा। मैं बैठने वाला नहीं हूं मैं। आज फिर मैं ऐलान कर रहा हूं 101% इलेक्शन लड़ूंगा, जमा नहीं बैठता। कारण क्या है? 4 महीने हो गए मेरे को उधर फिरते, प्रचार करते हैं पुंडी से परा तो 1000 वोट भी नहीं। ये तो भाई जब पोलिंग हुई तब पता चलेगा 1000 वोट हैं या नहीं है। अब क्या मैं दावा कर रहा हूं 36 बिरादरी का हर एक बूथ में आपको वोट मिलेगा। आप मेरे साथ खड़े रहो। सबसे ज्यादा मेरे को हल्के से ब्राह्मण समाज का समर्थन मिल रहा है। चमारा में बहुत अच्छा है, सैनियों में, वालियों में, हर एक बिरादरी में लोग खाली बैठे हैं। क्या कारण है समर्थन का? एक ही कारण मैं मानता हूं, जो प्रेजेंट जाति पाति की राजनीति है, जो चेहरे खड़े हुए हैं उनसे लोग दुखी हैं और विकल्प के तौर पे मेरी तरफ रुझान हो रहा है। सिर्फ यही कारण है। और मेरी तरफ जहां जाता हूं पूरा समर्थन देते हैं, कोई टिकट की बात नहीं करता। तो ये मेरे साथ चल के देखो जरा, पुंडी से पुराने वोट हैं या नहीं है। और अभी तो भाई 1 साल पड़ा है, 1 साल पड़ा है इलेक्शन को। इतने तो थका दूंगा सारे सौदे में। आप खड़े रहो। मैंने एक 9 के इलेक्शन में बनिया वाली मिसाल सुनाई थी कि जो है ना, एक बनिया बीमार हो गया, बुजुर्ग था, सियाना था, किसी सियाने पे गया, भाई मौत किस तरह हुआ बता दे। डर लगे था मौत का। कहा जिस दिन तू सुबह उठा है, सिराने और यमदूत खड़े हो तो समझ लिया तेरा काल आ गया। एक दिन बनिया सुबह उठा, सिराने यमदूत खड़ा। बनिया जाना था, छलांग मार के पेंदा की तरफ आ गया। यमदूत पेंदा की तरफ आवे, फिर सिराने आ जाए। यमदूत के चक्कर कटा के यमदूत ने यमराज के फोन मिलाया। कहला बनिया बड़ा सियाना है, मेरे काबू नहीं आएगा, 4 जने ले भेज दो, 3 और भेज दो, हम 4 हो जाएंगे। अगले दिन सुबह चारों पाए पे खड़े मिले। बनिया भी जाना था, फर से शीर्षासन लगा लिया, सिर दिया ही नहीं, शीर्षासन लगा के हो गया। तो बनिए के जो छोरे थे, बोले बापू 2 दिन हुए, पहले कलाबाजी खाओ था, शीर्षासन लगा के इसका तो दिमाग फिर गया। उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के और उसको लपेट दिया। उसने बहुत कहा ना करो तुम ये काम, लेकिन जबरदस्ती लेट दिया। बापू तो पागल हो गया। फिर यमदूत हंसे, कहला ईद सेठ बता क्या करेगा? कहला मैं थारे तो काबू हूं नहीं था, घराने ने मरा दिया। तो भाइयों घर ठीक कर लो अपना। मैं अकेला इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैं तो एक संघर्ष कर रहा हूं। बहुत से भाई ये नहीं समझते। देखो 5 में जिन भाइयों ने किसी कारण से खिलाफत करी, उनके आज तक भी पछतावा है। और मेरा है कि आखिरी इलेक्शन 74 का मैं हो गया, और गुंजाइश नहीं भाई मेरे में। और 2 इलेक्शन हार के बेचारे भी हो लिया। 18 साल राजनीति में हुए, 14 साल का वनवास हुए, सारी क्वालिफिकेशन पूरी है भाई। अब ना हो तो बता दो। इसके भी कई भाई ढोल खाप में तो सबसे पहले माइक पकड़ेंगे और वहां भाईचारे की बात करते हैं। और गांव का कोई खड़ा हो जाए, सबसे पहले उसकी गोभी खोदें, रानने तैयार हो जाए। तब भाईचारा कहां जाता है?
ये उनकी अज्ञानता है। चश्मे काले लगा के भाषण दे हुए राजी रहे, तो किसकी तो बुराई कर रहा है। मैं मेरी वोट मांग रहा हूं, कोई ये वोट भी थारी है, जीत भी थारी है, हार भी थारी है। भाई कैंडिडेट चाहिए, एक नॉमिनेशन कोई और खड़ा करते और खड़ा कर दो। मैंने आज भी नहीं एतराज, गांव हल्का जिसे खड़ा करना चाहे खड़ा करो, साथ है। राजू भाई खड़ा होया था, भतीजा, सबसे पहले मैं आया था स्टेज पे कि सबसे पहले मैंने समर्थन दिया था। भाग्य की हार जीत तो, लेकिन अपने गांव का खड़ा है, उसको समर्थन दो ना। मैं पट्टीवाद में गांव के, ना जातिवाद में। 18 साल में आपने देख लिया। और मैंने, सुनीता भी खड़ी थी डोले, उसके बीएसपी से मैंने सुनीता के वोट दिए हैं। 10 पट्टी भी मेरी है भाई। बच्चों ने दिए जजपा के राजू को, और मैंने 10 पट्टी के वोट दिए थे कि मेरी है पट्टी ये भी। साथियों, कई कह देते हैं सरपंची की गांव में रड़क सी है। अभी सरपंची का चुनाव और होता है, एमएलए का और है। हम गांव में 100 बार लड़ेंगे, 100 बार भिड़ेंगे, लेकिन बाहर की लड़ाई तो इकट्ठे लड़ेंगे, उसी में शोभा है। जो आज भाई खिलाफत कर रहे हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं बढ़ रही, ना भाईचारे में, ना समाज में। और बाद में वो पछताएंगे, शेख चिल्ली की तरह अपनी डाली काट के ना, जैसे 5 में हुआ था, वो पछताएंगे फिर। उन भाइयों से मैं आज स्टेज के माध्यम से अपील करता हूं कि मेरे में तो भाई नुक्स होंगे 36, थारा भाई हूं, एक दादे की औलाद हैं। और आज ब्राह्मण समाज ने आगे आके जो समर्थन दिया, उसी से कोई शिक्षा ले लो। क्या मैं अकेला लड़ूंगा? नहीं लड़ सकता मैं। एक संघर्ष की राह में तो चलता जाऊंगा। जो भाई साथ दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। गांव का होलिया सत्यानाश, हल्का भी बाट देख रहा है, और भाई दूसरा कोई खाज मिटा नहीं आएगा। आप देख लो, यहां सड़क बनी पुंडरी से पाई के बंदे तक छोड़ दी। पाई बाने की सारी सड़क टूट रही है। 2 महीने पहले कुरुक्षेत्र से आया था मैं, पपनावा में जो है ना, सारी लाइटें जल रही 2 महीने पहले। पाई बाने में क्यों नहीं जल सकती भाई? क्यों क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही है? वोटों में देख के जो ना ग्रांट मिलती है, किस लिए? अरे एक बार बना के तो देखो, स्वाद लेके देखो। मेरे को कोई भूख नहीं है एमएलए की, और मैं 74 साल का हो गया, सुबह 9 बजे निकलता हूं, रात में बढ़ता हूं। और जब भाई अपना ही कोई खिलाफत करे तो आत्मा बहुत दुखती है मेरी, तरस आता है उसके ऊपर कि भाई तारा भी तो भाई है, मैं क्या हूं? फिर एक दादे की औलाद अपा मुगले की, फिर वो कहां गया भाई पना? एक पिड्डी का फर्क पट्टीवाद में घुसेंगे। और आज इस पवित्र स्थान पे खड़ा हूं, नरेश भाई बन रहा है सरपंच, यहां बैठा है। 2 साल इससे पहले कह दिया था, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, नरेश मैं किसी के वोट नहीं मांगूंगा। ये आज भी कई बार उलाना देता है, भाई साहब 12 साल आपके साथ संघर्ष करा और आपने मेरी मदद नहीं करी। ये तो ये कहता है, दूसरे का मैं नरेश की वोट मांगी। आज कोई भाई खड़ा होकर कह दो मैंने नीचे नीचे भी वोट मांगी हो, किसी भाई को मोबाइल से भी मांगी हो। 5 से आज तक पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद में मैंने वोट मांगने नहीं गया, ना अपनी वोट डाली। क्यों? कि मैं अपना जाना सारा गांव अपना समझता हूं। भाइयों, एक मौका है, ये भी सुन लो मेरी। हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूं उन सब भाइयों से जो मांगे, कोई कुछ नहीं देगा, और औरों का काम खराब ना करो। अपने में सबसे बड़ी क्या काम कमाई है कि हम गलत को गलत नहीं करते। गांव के चौधरी कहलाते हैं कई भाई, सरपंच बनाए, ब्लॉक समिति मेंबर बनाए, जिला परिषद के मेंबर बनाए, उन्होंने गांव ने उन्हें सम्मानित करा। क्या उनका फर्ज नहीं है कि सबसे पहले आगे आए? गांव, उनकी जिम्मेदारी गांव के प्रति सबसे ज्यादा है। और आज उन्हें भी स्टेज पे यहां बैठे होना चाहिए था कि सजन तू बाहर इलेक्शन लड़, गांव ने हम संभाल लेंगे, चिंता नहीं करो। क्यों नहीं होता ये? इसीलिए हम पिछड़े हुए हैं, अपने लालच में, छोटे छोटे स्वार्थ में, इसी चीजों में फंस के रह गए। यहां आके सांथल पिटते हैं कैंडिडेट कि फसल हमने बोई है, हम काटेंगे। अरे 18 साल से मैंने घास खोदी है, या हल्का इंतकाल करा लिया, फसल मैंने भी बो रखी है भाई। हर एक का अधिकार है। ये तो वक्त बताएगा कौन किसको वोट देता है, किसको चुनता है। किसी ने पूछ लिया भैंस के नीचे दूध कितना, 20 किलो, काटड़ू ने कितना क्या है? ये तो वक्त बताएगा काटड़ू ने कितनी वोट क्या है। बहुत सी बातें लिख के आया था आपके सामने, मैं कहना चाहता था, लेकिन छोड़ दी मैंने तो सारी, ये जेब में रख ली। और भाई
आत्मा से कह रहा हूं, आखिरी मौका है, समझा सकता हूं मैं तो बड़ा होने। जो भाई भांगे हैं उनको भी समझाओ, कोई मेरा कल्ले का काम नहीं। बाहर मेरे को लड़ने दो, बाहर अब के सामा बहुत है। जो कहो ना पुंडी से पुराने 1000 वोट नहीं, वक्त बताएगा किसके 1000 वोट नहीं है। अब के हर एक बिरादरी में मेरा हौसला है पूरा। अपा जीत रहे हैं, पाई बाना रवाना नहीं कर, दूसरे कह रहे हैं पाई बाना रवाना नहीं कर ले, जीत रहा है। टिकट की कोई बात नहीं करता। तुम एक हो जो गारंटी देता हूं कि जीत रहे हो आप लोग। ठोकर मत मारो पहले की तरह। अब के गांव का सत्यानाश हो लिया, हल्के का सत्यानाश हो लिया, कोई आगे आना नहीं चाहता। अरे मैंने ये हौसले की दाद दो, मेरे 74 साल का होकर आज मैं खड़ा हूं। सुबह से शाम तक पसीना बहाता हूं, अपने लिए नहीं, भाईचारे के लिए। मरने से पहले आप लोगों का एहसान तार के जाता हूं, एहसान तारना चाहता हूं भाईचारे का, गांव का, जिन्होंने इतना सहयोग समर्थन दिया। सब भाई आए और आगे उम्मीद करता हूं कि गांव में तो मेरे को घुसने नहीं दोगे, बाहर घुमाओगे। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो आप डील करोगे। आप 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मेरे को। मैं सुबह निकलता हूं, रात को आता हूं, पूरा समय दे रहा हूं। कोई कमी है तो बताओ। कई पिताजी के बारे में कह देते हैं कि के कराया, के नहीं कराया भाई उन्होंने। एक हल तो जोते नहीं उन्होंने। डीसी होते हुए, चेयरमैन होते हुए गांव में आके भाईचारे के बीच रहे, हर एक दुख सुख में शामिल थे। सैकड़ों नौकरी दी, अनाज मंडी वो लेके आए, बिजली घर लेके आए, रिंग बांध, गर्ल्स स्कूल, और सारे गांव पे उनकी छाया रही। मेरे को 87 का इलेक्शन याद है। लोकदल का गढ़ था, पिताजी कांग्रेस से खड़े हो गए, गांव का माहौल था ही नहीं। तो चोई दल सिंह होते थे रामराय वाले, उनका मेरे पास फोन आया, सजन, उनका दुख बड़ा था कि सजन आके मैंने ले जा। बीमार थे, मैं गाड़ी में बिठा के ले आया, और इसी चबूतरे में पिताजी और वो खड़े थे। पिताजी ने पता है क्या कहा था? अरे मेरे में 36 है, लेकिन मैंने दूसरा पे ना पिटवाओ। तो आज मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे में भी 36 है, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन दूसरों से ना हरवाइए। कोई दल सिंह ने कहा था, अरे डोलो मैं झोली, ऐसे झोली फैलाई थी कोई दल सिंह ने, भाईचारे का साथ दे दो, नहीं गंगा जमुना का पानी भी आपका दाग नहीं धो पाएगा। ये शब्द थे मेरे, आज भी कानों में गूंजते हैं। समझो, अपनी ताकत को पहचानो। छोटी छोटी बातों के लिए दूसरे के माला पहना, ताली पिट। जिनको नौकरी दी वही माला पहना रहे, आगे होकर पेंशन खा रहे हैं, बाप की वो खिलाफत कर रहे हैं। तो मेरे मन पे क्या बीतती होगी ऐसे लोगों के प्रति। मैं तो हार गया था 5 में। नौकरी बता देता हूं, 27 तो एलएम लगवाए एक स्ट्रोक में। किसी का 1 पैसा लगाओ, खड़ा होकर कह दो भाई। मैंने कंडक्टर ड्राइवर लगाए पक्के 8, पुलिस में भर्ती कराए 11, दूसरी लेक्चरर और MPHW वगैरह 26, और पिछली 3 साल पहले रोडवेज स्ट्राइक हुए थे, 29 भर्ती कराए थे। MLA के 4 आए थे इससे, और उनमें से 10 आज नौकरी मिल गई, 10 को 29 में से। मैं क्या अपने लिए कर रहा हूं भाई? एक बार बना के देखो, 2 MLA जितने नहीं काम कर दूं फिर कह दियो। क्या आपका उम्मीदवार पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? पढ़ा लिखा नहीं होगा तो काम क्या कराएगा? अफसरों से बात नहीं कर सकते। कौन में चाचा करें, सीधे पैरा में डाई मारे, चाचा कहने से वोट मिल जाएगी। क्यों बहकाते हो? जब चाचा कहां जा रहा था, 5 में झंडा नहीं उतारा था, गर्दन कर सकती है, झंडा नहीं उतरेगा, तब चाचा कहां था भाई? तब नहीं भाईचारा दिखाई। दादा चाचा और पुतले फुक्को दादे चाचे के, ये तरीका है ये भला कर सकते हैं समाज का। 36 बिरादरी का बना के देख लो, 36 बिरादरी का सम्मान करूंगा। कोई भ्रष्टाचार का लाछन नहीं होगा, सारे हल्के का विकास कराऊंगा, कोई वोट दे ना दे। एक बार स्वाद लेके देख लो, यही आप लोगों से मेरी मिलती है। और फिर ब्राह्मण समाज ने आज जो करा है, परमात्मा मेरे को वक्त दे उनका एहसान उतार सकूं। मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।